Hey everyone, welcome back to Fashion with Tara. Today we are keeping it chill. So first things first, सीरम. तो उससे पहले आज हम सिंपल स्टेप बाय स्टेप मेकअप रूटीन करेंगे along with some chit chat and having some few talks. Again, coming back to the makeup, I am using this hydrating serum because my skin has been feeling a little dry lately. This stuff is amazing for that extra glow. Snail Mucin Essence. It's a Korean product, and since pandemic, I am into this Korean brand. I suggested this to one of my friend, and now she wouldn't stop raving about it, and now she is hooked. Okay, next up is primer. So I don't have any one particular primer which I use, so I keep changing, and which suits my skin I just use it. And did it ever happen to you that you keep staring at the mirror and ask question for pores and pimples, why do you even appear on my skin, right? I do it often. पता नहीं ये pimples, ये dark spots ये क्यों आ जाते हैं बार बार. प्राइमर में एक और प्लस पॉइंट भी है कि आप कोई और प्रोडक्ट्स के साथ भी आप मिक्स और मैच करके आप यूज़ कर सकते हैं. ना ही सिर्फ प्राइमर को आप आके कंसीलर और फाउंडेशन को मिक्स करके आप लगा सकते हैं, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप मेकअप में कर सकते हैं. अभी मैं ये सनस्क्रीन को स्किप कर रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि ये शाम का टाइम था और मैं कहीं बाहर नहीं जा रही थी. तो अगर आप चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं. इफ़ इन अ डे टाइम यू डेफिनेटली हैव टू यूज़ अ सनस्क्रीन, ठीक है. और अभी आता है कंसीलर. तो यहाँ पे कुछ लोग फाउंडेशन पहले लगाते हैं या फिर कंसीलर पहले लगाते हैं. मैं यहाँ पे पहले कंसीलर लगा रही हूँ. ये LA प्रो कंसीलर है. ये बहुत टाइम से मैं यही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है. इट्स रियली गुड और वर्थ इट बोल सकता है. इसमें बहुत सारे शेड्स भी हैं. तो यहाँ पे डार्क सर्कल्स जो रहता है, डार्क स्पॉट्स रहता है, उसमें लगाता है कंसीलर. मैंने यहाँ पे पिछले जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी, तो वहाँ पे कुछ लड़कियाँ रहते थे जो कंसीलर को पूरे फेस में तोपते थे. वो बहुत ही गंदा लगता है, तो मैं वो नहीं कर रही हूँ मिस्टेक, तो आप भी मत करो. तो डार्क स्पॉट्स और डार्क सर्कल्स और पिंपल्स ड्राई होने के बाद, पूरी तरह से क्यूर होने के बाद, उसके ऊपर आप डाल सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है. और टू बी हॉनेस्ट, ये डार्क सर्कल्स इसलिए है क्योंकि बहुत कम मैं सोती हूँ. ऑल क्रेडिट गोज़ टू लैक ऑफ स्लीप. सो आई बिंज वॉचिंग शोज until 2 AM, so maybe that's because of this. So next comes a contouring. पता नहीं मैंने contouring क्यों स्टार्ट की फाउंडेशन से पहले. I thought of just having a change. Let's see how it goes. Okay. तो contouring जो है वो चिन रहता है वहाँ पे. फोरहेड, अगर किसी का बहुत बड़ा फोरहेड है तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं to make your face look small. I love how it adds dimension to my face. So please don't overdo it, वरना ये ना Halloween मूवी का ऑडिशन देने जैसा लगेगा. तो यहाँ पे कॉन्टूरिंग करना हर टाइम वो ज़रूरी नहीं है. तो अगर आपका चिन बहुत बड़ा है या फिर आपके फोरहेड बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, तो उस टाइम आप कर सकते हैं कभी कभी. तो हर टाइम तो वो ज़रूरी नहीं है to look very perfect, to have a perfect features. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोरहेड में फोकस कर रही हूँ, क्योंकि आई फील लाइक माई फोरहेड इज़ लिटिल वाइट. Actually, I like small pretty face. I sometimes wonder how these makeup artists blend the makeup so quick and so well. तो आज मैंने रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ किया है. आई डोंट नो फॉर व्हाट जॉय. तो पहले मैंने कॉन्टूर यूज़ किया है और उसके बाद मैंने यूज़ किया है फाउंडेशन. तो
तो विल सी हाउ इट वर्क्स, हाउ इट विल गो, हाउ इट विल लुक। ठीक है, तो यहाँ पे फाउंडेशन के और एक टिप है कि आपको बस आपके ईयर्स और आपके नेक को कभी भूलना नहीं चाहिए। यू हैव टू ऑलवेज अप्लाई योर फाउंडेशन और योर कॉम्पैक्ट पाउडर विच एवर यू आर यूजिंग even on your ears and neck so that it will look even. So now it's eyeshadow time. So one thing which I like the most about the eyeshadows are we can play around with the colors. So I just love playing with the colors, and I'm keeping it very simple today with the soft colors. Okay, and only in the middle of the crease, nearby the eyeballs, I'm using a dark shade, bright shade, that is a blue color. ठीक है, वो मैच होता है मेरे ड्रेस कलर से, तो इस वजह से अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट यूजिंग अ 30 स्टेप कट क्रीज लाइफ टुडे. सो हियर स्पीकिंग अबाउट दिस आई शेडो, कैन वी टॉक अबाउट दोज इंस्टाग्राम हैक्स? Oh god, that looks so easy but never work out in real life, I must say. How do they even blend in 0.5 seconds? It's taking so long. Next comes the brows. So eyebrows are the frame of your face, I must say. So the fun factor is, once I have been to a salon and she has like done a teda meda eyebrows for me, so I have to use eyebrows before I step out. तो नेक्स्ट कम्स eyeliner. आई हैव अप्लाइड माई eyeliner, और ये हाइलाइटर मेरा फेवरेट स्टेप है, जैसे कि ये ना इंस्टेंट हैप्पीनेस देता है, जो मेकअप में ऑलमोस्ट ये कॉम्पैक्ट और जो भी आप लगाए हैं ना, उन सबसे ज़्यादा ये हाइलाइटर ही है जो हाईलाइट करता है फेस को. जैसे कि ये मैं चीक बोन्स में लगा रही हूँ, नोज़ और चिन में भी आप लगा सकते हैं, एंड इवन ऑन द फोरहेड. ठीक है, तो ये इंस्टेंट ग्लो देता है आपके चेहरे पे. मेकअप नेवर एंड्स विदाउट अप्लाइंग अ लिपस्टिक. तो अभी हम रेडी हो गए हैं ज्वेलरी शॉप जाने के लिए टू परचेज अ ज्वेलरी. यस, अभी हम ज्वेलरी शॉप पहुंच गए हैं. तो आप देख सकते हैं कितनी वैरायटी डिज़ाइंस है यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी का. तो पहले तो इतना खास डिज़ाइंस नहीं होता था गोल्ड ज्वेलरी में, तो आजकल इतने सारे डिज़ाइंस है. इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू चूज़ पर्टिकुलर ज्वेलरी. तो देखिए कितने सारे डिज़ाइंस है.
that's a wrap. So I had such a lovely time exploring all those beautiful designs, and I'm finding the perfect piece to add on my collections. So this is the one. So it is called Navratna jewelry, so which I found really great. So that's all for today. Hope you all like this video. Ta-da.